हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है CC5 का सेमेस्टर 2 का FIUGP का। उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव, जो कि सेट 1 का है, सॉरी सेट चैप्टर का है। सेट चैप्टर नहीं, लॉजिक का है, सॉरी लॉजिक का है। तो ये आपका यूनिट 1 है और इससे सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, ध्यान दीजिएगा। इससे आपका बाहर या फिर इससे कुछ हट के नहीं आने वाला है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पूरे सेशन को देखिए और देखते हैं क्या है सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ सेकेंड सेमेस्टर सीसी है, ये कॉमन कोर्स है। यूनिट 1 में क्या दिया हुआ है आपका, लॉजिक दिया हुआ है। एंड यूनिट 2 में आपका स्टेट्स एंड नंबर सिस्टम दिया हुआ है। यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो सारे यूनिट का मैं करवाऊंगी और मैं यहाँ पे आपको पूरा चीज़ डिफाइन करके सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं सारा, आज हम लोग यूनिट 1 को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कुछ कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से सब कुछ बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन फिर भी आप उसे एक बार देख के लिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है कि कैसे क्या चीज़ होती है, क्या स्टेटमेंट होता है, क्या स्टेटमेंट के टाइप्स होते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो उसका लिंक मैं डाल दे रही हूँ, आप उसको देख लें। या फिर कुछ भी अगर डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट, x+2 = 5, what time is it, the cat is on the mat, all of the above। तो आंसर सी होगा आपका, द कैट इज ऑन द मैट, ये आपका आंसर होगा कि यही आपका स्टेटमेंट है। सेकेंड देखिए, द ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन हैज़ हाउ मेनी रो। कंजक्शन का जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रूथ टेबल के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है कि कैसे क्या होना है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं ज़रूर से आपका वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन मैंने सब कुछ पहले बता दिया है, तो आप प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लें। तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। कितने इसमें रो होते हैं, 4 रोज होते हैं। फिर देखिए थर्ड क्या है, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ द सिस्टम स्टेटमेंट इट इज सनी टुडे। तो मैंने बताया था कि नेगेशन में डायरेक्टली नेगेटिव हो जाता है, बस नॉट लग जाता है। तो इट इज सनी टुडे का क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सनी टुडे। अब ऐसा तो नहीं कि आप लिख दोगे इट इज सनी नॉट टुडे, तो ग्रामर में तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा, तो कि नॉट कहाँ लगेगा, नॉट तो यहीं पे लगेगा इसके बाद। तो इट इज नॉट सनी टुडे, इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ देखिए, which quantifier indicates that there exists at least one element that satisfies a given condition। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा जो है आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट करता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो होगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, आपका देखिए वर्ड भी हल्का मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द ट्रूथ टेबल ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ P और नेगेशन ऑफ P, तो इसका क्या हो जाएगा। तो कैसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं, अगर डाउट है तो फिर भी मुझे बता दें, लेकिन मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्टली हम बता नहीं सकते अंदाजे कि कैसे ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं एक जनरल सा क्वेश्चन आपको बता दूंगी जिससे कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रूथ टेबल फॉर द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर के लिए कौन सा जो है ट्रूथ टेबल है, तो आपका ये वाला हो जाएगा सी, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q व्हेन P इज ट्रू Q इज फॉल्स। तो इसका भी बहुत अच्छे से ट्रिक वाइज मैंने जो है बहुत अच्छे से डील किया था कि इम्प्लीकेशन क्या होता है, डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है। एक ट्रिक मैंने बताया था कि कैसे आप ट्रूथ टेबल इसका ट्रूथ वैल्यू आप इसका डिसाइड करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव भी मैंने बताया था। इट रेन, इट इज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ़ इट रेन्स देन द ग्राउंड इज वेट। अगर बारिश होती है तो ग्राउंड जो है सो भीग जाएगा। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रापोजिटिव आपका डायरेक्टली से ये हो जाएगा, इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट देन इट डज नॉट रेन। इसको उल्टा करके आपको बोलना है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ P। तो इसका P एंड नेगेशन ऑफ P का आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा, सॉरी टेबल बनाना होगा, ट्रूथ टेबल, और उससे फिर आपको ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करना होगा। इसका आंसर डायरेक्टली फॉल्स हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑपरेटर। तो इसके लिए आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्सक्लूसिवली डिसजंक्शन। ये क्या होता है, ये आपको
अगर डाउट है तो मुझसे पूछ ले कमेंट में। विच क्वान्टिफायर्स इज यूज टू एक्सप्रेस फॉर एवरी और फॉर ऑल। फॉर एवरी फॉर ऑल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो ये सब कुछ मैंने जो है आपको वीडियो में बता के रखा हुआ है पहले से। इफ़ ए कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉल्स व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट इट्स हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा द हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट द कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, फिर देखिए आगे, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज सनी देन आई विल गो टू द बीच। इसका आपको इनवर्स पूछ रहा है। ठीक है, इफ इट इज सनी देन आई विल गो टू द ब्रिज। तो सारे ऑप्शंस को एक बार आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट सनी देन आई विल गो टू द बीच, ये नहीं होगा। इफ़ इट इज़ सनी देन आई विल नॉट गो टू द बीच, ये होगा आपका। ठीक है, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए बच्चों, द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर द बाय कंडीशनल ऑपरेटर। बाय कंडीशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं और इसके लिए जो है क्या आपका सिंबल होगा। तो देखिए आपका तो ये वाला तो आपका होगा नहीं है ना, ये वाला तो आपको होगा नहीं, ये आप देख चुके हो, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो आपको क्या बच गया, डबल इम्प्लीकेशन को ये आपको बोलते हैं बाय कंडीशनल। ठीक है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इफ पी एंड क्यू आर बोथ ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये सब कुछ जो है हमें टेबल बना के ही पता लगाना पड़ेगा। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर डिसजंक्शन। तो ये बहुत आसान है, डिसजंक्शन में कितने रोज होते हैं, तो 4 रोज होते हैं। ठीक है, डिसजंक्शन बोले कंजंक्शन बोले आपका बात एक ही है, दोनों में ही रो 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ द नेगेशन। नेगेशन के लिए कौन सा सिंबल है, ये आपका सिंबल होता है नेगेशन के लिए। ठीक है, विच ऑफ द क्वांटिफायर इंडिकेट्स दैट ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। तो सारे कंडीशन को जो बोले कि क्या बोल रहा है, हाँ, जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसे हम लोग उल्टा ए से दर्शाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू। तो यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू का आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा और इसको ड्रॉ करेंगे आप तो आपको वैल्यू ट्रू मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज रेनिंग देन आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और उसके बाद सेकेंड पार्ट का नेगेटिव। इफ आई डोंट ब्रिंग एन अम्ब्रेला देन इट इज नॉट रेनिंग, आपका बी आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रापोजिटिव समझ में आ रहा है ना। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू इफ पी एंड क्यू आर बोथ ट्रू। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे टेबल लाना होगा, ऐसे पी और यहाँ पे क्यू के लिए आपको बोथ आर ट्रू, तो ऐसे यहाँ पे आपको ट्रू ऐसा कुछ टेबल आपको बनाना होगा। उसके बाद जो है सो आपको सब कुछ डिसाइड करके आपको आंसर लिखना होगा। तो इसका आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रूथ टेबल फॉर द एक्सक्लूसिवली डिसजंक्शन। तो वहाँ पे कंजंक्शन आया था शायद, यहाँ पे डिसजंक्शन आया है, जिसके लिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, सी। ये बेसिकली है क्या, मैं थोड़ा समझा देती हूँ। ये देखिए, ये जो P कॉलन T है, इसका मतलब कि P में कौन कौन सा वैल्यू है, ट्रू, और Q में आपका है ट्रू फॉल्स। बेसिकली ये यही इंडिकेट कर रहा है। R में क्या है, फॉल्स ट्रू, ये आपका ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इम्प्लाइज Q क्वेश्चन मार्क Q इम्प्लाइज P इफ P एंड Q आर बोथ ट्रू। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इफ इट इज हॉट देन आई विल गो स्विमिंग। कन्वर्स है ना, कन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, नेगेशन क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता रखा है पहले, आप उसे देख सकते हैं। तो इफ़ आई गो स्विमिंग देन इट इज़ हॉट, ये इसका हो जाएगा कन्वर्स। देखिए 25, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ पी और क्यू इफ पी एंड क्यू आर बोथ फॉल्स। तो बोथ फॉल्स है तो आपका आ जाएगा ट्रू। ठीक है, 26, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द टेबल ऑफ कंडीशनल। तो कंडीशनल में बेसिकली सी बात है, 2 ही रो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर द कंजक्शन। तो कंजक्शन के लिए कौन सा, कंजक्शन को एंड बोलते हैं। ठीक है, डिसजंक्शन को और बोलते हैं। तो कंजक्शन के लिए कौन सा सिंबल आपका है, तो सॉरी
एक्सक्यूज मी, जैसे कि बेसिकली मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। कंजंक्शन को ही बोलते हैं एंड और डिसजंक्शन को बोलते हैं और। तो अगर आपका एंड ऑपरेटर है तो ये हल्का ए जैसा होगा, ठीक है, एंड के लिए ए जैसा, और बाकी जो बच गया कौन सा, ये बच गया, तो ये आपका किसके लिए होगा, और के लिए होगा, जिसका नाम डिसजंक्शन भी है। तो बेसिकली ट्रिक ये है कि अगर एंड के लिए होना है तो एंड के लिए ए के जैसा शेप होगा, और जो बच गया वो और के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। विच क्वांटिफायर इज यूज टू एक्सप्रेस देयर एग्जिस्ट और देयर इज। तो देयर एग्जिस्ट और देयर इज के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो अपोजिट ई, जिसे हम लोग ये बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। बेसिकली आप वर्ड से भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ एग्जिस्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी और क्यू इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो इसके लिए भी आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना होगा और आंसर ट्रू आएगा। तो आप सब कुछ क्या करिए कि सारे जो ट्रूथ टेबल है ना उसको आप सॉल्व करिए, बिना सॉल्व करने वाले कुछ, बिना सॉल्व किए कुछ नहीं होने वाला है। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप इसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। अगर किसी तरह का डिफिकल्टीज आएगा तो टेलीग्राम में भेज सकते हैं, या फिर आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट टेलीग्राम में भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम में आपको PDF वगैरह भी मिल जाएगा, वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। इफ़ इट इज़ कोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव हमेशा आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर से बताएंगे कॉन्ट्रापोजिटिव आपको समझ में आया या नहीं आया। और जो मैं बता दूं कि आपको जो ज्योमेट्री वाला है और जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, इसको मैंने बहुत अच्छे से डील नहीं किया है वीडियोस में, तो इसके लिए मैं एक डिफाइंड वीडियो बना के लाऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आप देख के अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेसिकली सी। इफ़ आई डोंट वियर ए जैकेट देन इट इज़ कोल्ड। आपका सेकेंड पार्ट का नेगेटिव होना है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है, ये सब तो एप्पल चेयर नहीं है, एंड, ठीक है। विच ऑफ द कनेक्टिव रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल और ऑपरेशन। तो और के लिए मैंने बता दिया था, एंड के लिए ऐसे होगा, और के लिए ये होगा, है ना। बेसिकली यहाँ पे तो आंसर के सामने ही लिख दिया है। ए टोटलिज्म स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू। टोटलिज्म हमेशा ट्रू होता है, फॉलोइज्म हमेशा फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रू हो गया। 34 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटलिज्म। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये सारे का आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सारे का आपको ट्रूथ टेबल सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप किसी फैसले पे आ सकते हैं। आप सॉल्व करिए और आंसर मैच करिएगा, ठीक है। विच कनेक्टिव रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन कौन सा आपका इंडिकेट कर रहा है, तो आपका नॉट जो है ये, यहाँ तो आंसर लिख ही दिया, पता नहीं क्यों दिया वैसे। फिर देखिए 36, ए टोटलिज्म कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट देन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटलिज्म। तो इसको भी आपको क्या करना होगा, सारे जो लिखे हुए हैं फंक्शंस इसको सॉल्व करने होंगे आपको, तब जाके आप पता लगा पाओगे कौन सा टोटलिज्म है। टोटलिज्म के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारे जो वैल्यूज है ट्रू होने चाहिए। इन मैथमेटिकल इंडक्शन द फर्स्ट स्टेप, मैथमेटिकल इंडक्शन की लॉजिक बोलते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रूव द स्टेटमेंट फॉर विच वैल्यू, किस वैल्यू की हमें प्रूव करना होता है, तो 1 के लिए, ठीक है। 39, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ। तो किसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो सक्सेशन के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इन मैथमेटिकल इंडक्शन द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो सेकेंड स्टेप होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, ठीक है। ये तो सारे क्वेश्चन जो है आपको यहीं से इसी तरह के बनने वाले, इसे आप एक बार ध्यान से देख लो, ज़रूरत पड़े तो 2 बार देख लो, लेकिन आप इसे सबको याद कर लो, याद करने का टाइम लगेगा नहीं। भले ट्रूथ टेबल वाला अगर याद नहीं हो रहा तो उसे आप सॉल्व करना सीखो। वैसे तो फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट टोटोलॉजी। तो यहाँ भी आपको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद ही आप पता लगा पाओगे। अगर किसी तरह का दिक्कत आ रहा है आपको तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बता दें बेझिझक, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था कुछ इशू की वजह से, ठीक है। थैंक यू।